अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। पंजाब कॉलेज में आपने प्री क्लास में एडमिशन लिया है। अब चूँकि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के मुताबिक हमें अपना सिस्टम को ऑनलाइन ले जाना पड़ रहा है, तो पंजाब कॉलेज की हमेशा से ये कोशिश रही है और पंजाब कॉलेज ने हमेशा से बड़े एहसन तरीके से अपने तलबा की जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू रखने के लिए उसमें किसी किस्म के कोई डिसकंटिन्यूएशन ना आए, बेहतरीन इक़दाम किए हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी है ये छोटी सी एक वीडियो, जिसमें आपको ये हिस्से बताया जाएगा कि किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ज़रिए क्लासेस को लेकर अपने घर बैठकर ऑनलाइन अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। बात शुरू करने से पहले एक बात आप नोट कर लीजिए कि वो तमाम प्री क्लासेस के तलबा जिनको अभी तक यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिला, वो जिस कैंपस में भी पढ़ रहे हैं उस कैंपस के एडवाइज़र से अपना यूज़र नेम, आईडी यानी और पासवर्ड ले लीजिए, ताकि आप क्वाइट इजीली इस वीडियो के ज़रिए सीखकर अपनी आप को टीम के अंदर एंटर कर लें और ये देख लें कि किस तरह से आपने क्लासेस कंटिन्यू करनी है। सबसे पहली चीज़, जिनके पास अभी तक टीम्स की ऐप नहीं है वो ये करेंगे, गूगल प्ले ऐप स्टोर उस पर जाएंगे और प्ले स्टोर पर जाकर सबसे पहले तो यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लिख दें सर्च में। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट टीम की ऐप आएगी इसको आप इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे चूँकि ये इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं मेरे पास, आपको इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद ये ओपन का बटन आएगा, इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने इसमें यूज़र नेम पासवर्ड डालना है। अब यहाँ पर फ़िलहाल ये ऐप ओपन है, मैं इसको अभी यहाँ से लॉग आउट करने लगा हूँ ताकि आपको बताया जा सके कि इसको ओपन कैसे करेंगे। लॉग आउट करने के लिए आप सेटिंग्स में जाते हैं और वहाँ पर से आपको लॉग आउट का बटन नज़र आएगा, आइकन, इसको आप प्रेस करेंगे। ये लॉगिंग आउट हो रहा है फ़िलहाल इस अकाउंट से। अब जब आपको इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास आ गया हुआ है तो उसको आपने यहाँ पर एंटर करना है। अब एक मेरा अकाउंट है और एक साइन इन विद अनदर अकाउंट। ऑब्वियसली मैं फ़िलहाल एक स्टूडेंट के अकाउंट से इसको लॉगिन करूँगा ताकि आपको ये बताया जा सके कि जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो जो एनवायरनमेंट है आपका वो किस किस्म का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो यूज़र नेम दिया गया ऑब्वियसली वो LHR होता है। इसके आगे इसमें ICS वाले के लिए ICS होगा, इंजीनियरिंग वालों के लिए इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी चलेगी। इसमें सेक्शन का नाम वगैरह होगा, आपका रोल नंबर एक हिस्सा है इसका, और @pgc.edu.pk ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी है। इसमें कोई आपका गलती नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तलबा जब भी ये टाइप कर रहे होते हैं इसमें गलती की वजह से होता यह है कि वो रॉन्ग यूज़र नेम या पासवर्ड की ऑप्शन आ जाती है। पासवर्ड जो आपको दिया जाएगा उसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, जिसे लोअर केस और अपर केस कहते हैं, उसका बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से बाज़ बार ये होता है कि पासवर्ड सही तरह टाइप नहीं हो पाता, वहाँ भी मसला आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और बच्चों का जब रॉन्ग पासवर्ड का मसला या उसका क्वेश्चन आती है तो वो कहते हैं कि ये हमारा पासवर्ड सही नहीं। पासवर्ड सही होता है लेकिन मसला ये है कि वो टाइप सही नहीं हो पाता। तो ये टाइपिंग के हवाले से आप लोगों ने बड़ा कॉन्शियस रहना है इस हवाले से कि ताकि यहाँ कोई गलती का इम्कान ना आए। जब आप पासवर्ड एंटर कर देंगे, सेव की ऑप्शन है, कर लीजिएगा। मैं फ़िलहाल इसको सेव नहीं कर रहा। अच्छा, एक बार नोट कर लें, पासवर्ड एंटर करते ही आपको ऑप्शन आएगी कि इसको अपग्रेड करना है, वो कीजिएगा जिस तरह के, और अपग्रेड करने के बाद नया एक पासवर्ड रखिएगा अपना। फिर आपके पास अगली विंडो के ऊपर एक और ऑप्शन आएगी अथेंटिकेट करने की, जिससे व्हाट्सएप को हम अथेंटिकेट करते हैं ना, कोड भिजवा के, वो आपने करना है और आप अपनी टीम में आ जाएंगे। फ़िलहाल ये अकाउंट किसी टीम का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ लिखा है यू विल नोटिफाई। यहाँ टीम पे आप देखें कोई टीम नहीं है इसके अंदर, ये टीम का आइकन है। इसको मैं ज़रा लॉग आउट करके अपने अकाउंट से इसमें लॉग इन होता हूँ ताकि आपको बताया जा सके कि जब आप क्लास में जाएंगे तो आपको क्लास किस तरह की नज़र आएगी। लेकिन ये लॉग आउट हो गए और दूसरे अकाउंट्स में लॉग इन होगा इसमें। और ये बात
भी याद रखिएगा कि मैंने चूँकि अपना पासवर्ड सेव किया हुआ है, इससे मुझे पासवर्ड बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार बटन दबाऊँगा और लॉग इन हो जाऊँगा। ये सारा इन्वायरमेंट एंड्रॉयड मोबाइल का इन्वायरमेंट है। सेम चीज़ चलेगी आपके डेस्कटॉप के ऊपर। ये आ गया मेरा अकाउंट, ये टीम्स आ गई। तो इस तरह से आपको ये टीम्स नज़र आएंगी जिस तरह आप देख सकते हैं। ये चैनल्स बने हुए हैं, ये क्लासेस हैं आपकी। इसमें से किसी एक क्लास में आप एंटर होते हैं, मैथमेटिक्स की क्लास में। लेट्स से टीचर जब यहाँ पर क्लास को शेड्यूल करेंगे तो ये आपको ऐसा नज़र आएगी, जैसा ये पट्टी सी नज़र आ रही है। इसको आप क्लिक करेंगे, क्लास में आप आ गए। ज्वाइन का बटन से आप अपने क्लास में एंटर हो सकते हैं। उसके लिए आपने ये जो आपको ब्लू रंग की बैंड सा नज़र आ रहा है जिस पे क्लास का नाम, टाइम, डेट नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे। आप देखेंगे ज्वाइन का बटन, आप इसको ज्वाइन करेंगे तो क्लास में एंटर होंगे। उससे पहले ये माइक ऑफ कर लीजिए ताकि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लास को डिस्टर्ब ना करे। ये आप तब ऑन करेंगे जब आपने कोई क्वेश्चन करना होगा सर से। ज्वाइन नाउ का बटन दबाएंगे, आप क्लास में एंटर हो जाएंगे। जब आप क्लास में इस इंटरफेस पर आएंगे तो यहाँ आपको स्टूडेंट्स जो वहाँ क्लास में आ चुके हैं और टीचर्स, उनके आइकन्स नज़र आएंगे। जिन्होंने पिक्स लगाई है उनकी पिक्स नज़र आएगी, उनकी पिक नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे टीचर्स ने अपना लेक्चर स्टार्ट करना है। ऑब्वियसली वो कैमरे के सामने लेक्चर हो सकता है, बोर्ड के ऊपर होगा अगर, तो वो बोर्ड भी आपको दिखाया देगा, वो पूरा एनवायरनमेंट जो वो पढ़ाएंगे, लिखेंगे, आपको यहाँ पे टेलीकास्ट होगा लाइव। उसके अलावा शेयर स्क्रीन के ज़रिए भी ये काम हो सकता है। जो सर के कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन है वो शेयर करेंगे। इसमें एक बार नोट कीजिएगा, सारा प्रोसीजर सेम है अगर आप डेस्कटॉप पे काम करते हैं, और ज़्यादा बेटर है आप अपना लेक्चर लैपटॉप के ऊपर लीजिए। स्क्रीन बड़ी होगी, जो कुछ लिखा जाएगा बोर्ड पर या स्क्रीन पर वो आपको बड़ा वाज़ेह अंदाज में नज़र आएगा। जो डॉक्यूमेंट या जो बुक शेयर की जाएगी नोट्स की, वो आपको बड़े वाज़ेह अंदाज में नज़र आएगा, और इस तरह बहुत आसानी के साथ आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। लीव करना चाहें, लाल रंग का बटन आपको नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करके क्लास लीव हो जाएगी जब क्लास का टाइम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जैसे ही कोई स्टूडेंट लीव करता है, इंटीमेशन टीचर को पहुंच जाती है कि ये स्टूडेंट लीव कर गया है, ये क्लास में एंटर हो गया हुआ है। ठीक है, बाज़ बार रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, आप क्लास में आते हैं, आपको आएगा कि समवन वुड ऐड यू, तो आप वेट करेंगे। तो जैसे ही टीचर आपको अलाउ करेंगे आप क्लास में एंटर हो जाएंगे। याद रखिएगा, क्लास में एंटर करने के लिए आपको बाज़ बार लीव वेट भी करना पड़ सकता है, बाज़ आप डायरेक्ट भी क्लास में एंटर हो सकते हैं। तो ये वो सारा एनवायरनमेंट है आपका। तो इसमें एक बार थोड़ा सा आप मुख्तसरन दोबारा सुन लीजिए। मैं ज़रा बैक एंड पे आ रहा हूँ। ये जो आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के नाम नज़र आ रहे हैं ना, ये आपके चैनल्स कहलाते हैं। इसमें पहला चैनल आपको नज़र आ रहा है जनरल का। जनरल में आपकी कोई क्लास नहीं होगी। हमने क्लास में पूरी क्लास के साथ कोई बात अगर शेयर करनी होती है तो वो हम जनरल चैनल में शेयर करेंगे, वो पूरी क्लास के लिए होगी। अगर स्पेसिफिक किसी टीचर को, फिज़िक्स के सर को, कंप्यूटर के सर को, केमिस्ट्री के सर को, या फिर इंग्लिश के सर को कोई बात करनी है या कोई क्लास में लेनी है, वो अपने चैनल के अंदर क्लास लेंगे। ये ऐसे में समझ लें आपके लेक्चर्स हैं। ठीक है, पहले की तरह जिस तरह ये इंग्लिश है, इंग्लिश में जाएंगे तो इंग्लिश को क्लिक कर देंगे, ये इंग्लिश की जनाब यहाँ पर क्लास आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो क्लास शेड्यूल होगी ना, वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। ये अब यहाँ पे भी देखें इंग्लिश की क्लास नज़र आ रही है। इसको एंटर करके, इसको क्लिक करके इसमें भी आप एंटर हो सकते हैं जब क्लास का टाइम होगा। तो जब क्लास हो रही होती है उस दौरान आपको कैसे पता लगेगा कि क्लास शुरू हो चुकी हुई है? उसके लिए बड़ा मुख्तसर सा काम है कि लेट्स सपोज हमें क्लास में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, और जब आप में से कोई इस क्लास में आएगा तो उसको कैसे अंदाज़ा होना है कि मैं क्लास के अंदर हूँ या वहाँ क्लास शुरू हो चुकी है? बड़ा सिंपल है। आप जब किसी क्लास में आते हैं, चैनल के अंदर आएंगे, जैसा ये आपकी क्लास का चैनल है, आप आएंगे तो आप देख सकते हैं जिस सेक्शन या जिस सब्जेक्ट की क्लास हो रही है उसके सामने एक आइकन नज़र आ रहा है आपको, कैमरे का साइन, मूवी कैमरे का, कि यहाँ क्लास हो रही है। यानी अब हमारे पास आप देखें जनरल है, कंप्यूटर है और बाकी क्लासेस हैं। एक हिडन चैनल नज़र आ रहा होगा आपको। तो इसमें यह है कि जहाँ क्लास हो रही है वहाँ पर आपको ये आइकन नज़र आ जाएगा कि यहाँ क्लास हो रही है। इस तरह आपको पता लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट की क्लास इस वक्त चल रही है। हिडन चैनल का ये होता है कि बाज़ चैनल हिडन होते हैं, तो आप उसको क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे मैंने इसको टिक कर दिया
ये अनहाइड हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। तो जब आप वापस आएंगे तो ये चैनल भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस तरह आप हिडन चैनल ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे बाकी कुछ जो भी बातें होंगी वो आपको वक्तन फ़वक्तन लाइव बता दी जाएंगी। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।